आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सुनकर। हम हैं जिला बेसिक कार्यालय पे और यहाँ पे अनुदेशक जो आए हैं ज्ञापन देने आए हैं, इनसे बात करेंगे कि किन मांगों को लेके आज ज्ञापन दे। कोर्ट के आदेश का पालन करो, कोर्ट के आदेश का पालन करो। जिला बेसिक कार्यालय पे पहले हम पदाधिकारी से बात करेंगे। आप अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम बालको निषाद है। मैं पूर्व माध्यमिक शिक्षा कल्याण समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोगों की प्रमुख मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए। अनुदेशक जो जूनियर हाई स्कूल में 2013 से तैनात हैं, और जब से हम लोगों ने 2013 से यहाँ पर ज्वाइन किया है, जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता जो है बिल्कुल सुधार हुआ है। और सरकार हम लोगों की मांग नहीं मान रही है, जबकि हम लोग नियमित रूप से काम करते हैं, समान कार्य समान वेतन की मांग करते हैं। तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों को भी उन्हीं के पद पर जहां पर हम लोग हैं जूनियर हाई स्कूल में नियमित किया करे। जब तक न नियमित करे, जब तक हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको पालन करे। 17,000 का हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि इन लोगों को दिया जाए, वो भी नहीं दे रही है। तो हम चाहते हैं कि जब तक न नियमित करो तब तक इन लोगों को जो है हम लोगों को वो 17,000 दिया जाए। जैसे बार बार आप लोग आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार के द्वारा किसी तरह का पहल नहीं हुआ। अब क्या रणनीति बनाए हैं? अब रणनीति यही है कि भाई सरकार होती है और हम लोग भाई शिक्षक हैं। शिक्षक की एक मर्यादा है, वो अपने मर्यादा में रहता है। जो शिक्षक समाज निर्माता होता है, बच्चों का भविष्य उसके हाथों में होता है। कहते हैं कि लो भाई शिक्षा प्रलय और जो है करता है और उसको निर्माण भी करता है। तो हम लोग तो निर्माण के लिए जहाँ अग्रसर हैं, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो कहा कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो उत्तम प्रदेश कैसे बन सकता है जब एक अनुदेशक जो शिक्षक है वो अपना पेट नहीं भर पा रहा है, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो उत्तम प्रदेश तो नहीं बन पाएगा। ये माननीय योगी जी का जो ये वादा है बिल्कुल झूठा है, और झूठे वादे से हमारा देश उत्तम कभी नहीं बन सकता। ये हम लोग मांग करते हैं कि माननीय योगी जी को सद्बुद्धि दे भगवान और मोदी जी को दे, ताकि ये जो शिक्षक हैं, जो जिनकी गरिमा है, जिनसे हमारा समाज और देश जो है निर्माण हो रहा है, वो निर्माण की भूमिका में अग्रसर हो। तो अग्रसर तभी होगा जब शिक्षक अपनी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ वो विद्यालय में जा कर के, अगर उसको परेशानी रहेगी ना तो वो पढ़ा नहीं सकता, उसका तन मन नियमित नहीं रहेगा। ये अनुदेशक अपना दर्द बयां किया है। अनुदेशक इन्होंने कहा कि एक शिक्षक है, शिक्षक समाज का निर्माण करता है, बच्चों को पढ़ाता है, और ये जब ये दर्द में रहेंगे, इनकी जो वेतन है वो बहुत कम है। और आपसे बात करना चाहेंगे, पहले आप अपना नाम और परिचय बताएं। मैं विनोद कुमार मेरा नाम है। मैं अनुदेशक संघ गोरखपुर का जिलाध्यक्ष हूँ। जी, ये बताइए, ये आज आपका ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, क्या है आगे? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश पटेल जी के प्रदेशीय आह्वान पे प्रदेश के हर जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पे माननीय मुख्यमंत्री जी, महानिदेशक महोदया और बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने का काम बेसिक शिक्षा महोदय के द्वारा दिया जाएगा। तो ज्ञापन में क्या है? ज्ञापन में हम लोग को उसी पद पे नियमित किया जाए, क्योंकि जब छात्र और शिक्षक अनुपात की बात आती है तो सरकार हम लोगों को शिक्षक मान लेती है, लेकिन जहां हम लोग के अधिकार देने की बात आती है तो सरकार बैकफुट पे चली जाती है। तो हम चाहते हैं, अगर हमको शिक्षक छात्र के अनुपात में बात करती है तो हमको भी उसी प्रकार की सारी सुविधाएं दिया जाए जो एक शिक्षक को दिया जाता है। तो इसके लिए क्या रणनीति आप बना रहे हैं? रणनीति हम लोग आज प्रदेश के हर जिला मुख्यालय बेसिक शिक्षा कार्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री और जिला बेसिक शिक्षा मंत्री और महानिदेशक महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और आने वाले 30 सितंबर को प्रदेश के कार्यालय निषादगंज लखनऊ में महानिदेशक महोदय के कार्यालय पर हम लोग तालाबंदी का काम करेंगे। पहले भी हम लोगों ने तालाबंदी किया था। आगे इस बार हम लोग प्राथमिक शिक्षक संघ के समर्थन से, पूरे प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ का समर्थन हमको प्राप्त है, और हम लोग वहाँ तालाबंदी का काम करेंगे। जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग वहाँ निषादगंज कार्यालय से हटने वाले नहीं हैं। ये बार बार आंदोलन करते रहे, अब 30 सितंबर को ये लखनऊ में एक बार फिर आंदोलन करने की मूड में है। अब आप और लोगों से बात करेंगे, अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम शेषनाथ यादव, अनुदेशक धुरियापार। क्या कहना चाहेंगे आप अपने आंदोलन के बारे में? कहना क्या चाहेंगे सर, हम लोग जैसे 9,000 रुपये हम लोग सरकार दे रही है और 2013 से हम लोग कार्यरत हैं। बताइए 9,000 में हम लोग खुद अपना नहीं पालन कर पाएंगे, बच्चे कैसे पालन करेंगे? हम लोग भी 17,000 2017 में सरकार जो 17,000 पाइप से पास हुआ था, और सरकार यह दी नहीं। हालांकि कोर्ट में हम लोग गए, कोर्ट हम लोगों का जो है मान लिया और देने के लिए सरकार को आदेशित कर दिया। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भग गए,
अब हम लोग बताइए 9,000 में कैसे चलाएंगे। इसके लिए हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं। अगर इस पर सरकार मान जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो हम लोग निशांतगंज में 30 तारीख को हम लोग धरने पर बैठेंगे। इन्होंने कहा कि 9,000 मात्र वेतन मिलता है, इस वेतन से क्या होगा, क्योंकि बार बार जैसे एक शिक्षक होता है, शिक्षक की वेतन कुछ और होते हैं और वही पद पे उसी का कार्य करने के लिए अनुदेशक भी रखे जाते हैं, उनको मात्र 9,000 का वेतन मिलता। महिला अनुदेशक हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन आप लोग का शुरू होने वाला है 30 सितंबर को, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पहले तो ये जो आंदोलन हमारा आज चल रहा है ये विगत कई सालों से लगातार चलता आ रहा है और आज भी यहाँ पे विवश होकर आने का बस एक ही मतलब है कि विगत में भी जो सरकार के द्वारा हमसे वादा किया गया है उस वादे को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। जब सरकार गवर्नमेंट में नहीं आई थी तभी योगी जी का ये स्टेटमेंट था कि मेरे बढ़ते ही जब वो हो गए उसके बाद उन्होंने बोला कि अनुदेशकों का मानदेय 17,000 आप ही मीडिया आप ही लोग के पेपर में अखबार में पहले पेज पे छपा हुआ था, पर आज तक हमें वो 17,000 कभी नहीं मिला। फिर हम कोर्ट से लड़े, कोर्ट के माध्यम से 2017 में कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको इनका मानदेय जो बढ़ा हुआ है वो प्लस 9% ब्याज के साथ दिया जाए, पर आज तक गवर्नमेंट ने कभी भी हमारी सुध ही नहीं ली, ना हमें वो सैलरी दी। तो मजबूर होके बस हम यही विवश हैं कि हम आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें। इस समय आप लोगों को कितना मिल रहा है? इस समय हमें 9,000 मानदेय मिलता है और सिर्फ 10 कैजुअल लीव मिलता है, ना हमें मेडिकल लीव मिलता है, ना CCL मिलता है, अन्य कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं और हम एकदम शिक्षकों के समान उतनी ही समय के लिए अपनी सेवा भी देते हैं और उपस्थित रहते हैं। तो मान लीजिए सरकार तो बार बार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक किसी तरह का कोई पहल नहीं किया गया, अब 30 सितंबर के बाद भी सरकार नहीं पहल करती तो क्या? सर, अगर 30 सितंबर के बाद भी सरकार नहीं मानेगी हमारी मांगे तो हम लखनऊ जाएंगे और अनवरत धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वो हम मजबूर हो जाएंगे वो करने के लिए और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम वहीं पे रहेंगे। देखिए, अनुदेशक महिला शिक्षा मंत्री थी, इन्होंने कहा कि मात्र 9,000 रुपये मिलते हैं और इस 9,000 में क्या खर्च होंगे और ये महंगाई का दौर है। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, नाम और बताइए। नीतू सिंह नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे अपने आंदोलन के बारे में? ये कहेंगे आंदोलन हम लोग का जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक अनवरत चलता रहेगा। देखिए, इन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो धरना प्रदर्शन अनवरत आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि मात्र 9,000 में इस महंगाई के दौर में अनुदेशक किस तरह से अपने परिवार का खर्च चलाते होंगे ये तो वही जानते हैं। और लेकिन सरकार जिस तरह से नियम अपना रही है, क्योंकि सरकार बार बार इन लोगों की बात को ध्यान नहीं देती है और इन लोग आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन बार बार सरकार उपेक्षित रहते हैं। और एक बार 30 सितंबर को इन लोगों का फिर एक बार लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब आगे देखा जाएगा कि सरकार क्या रुख अपनाती है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम और क्या? सर, मेरा नाम त्रिभुवन भारती, मैं खजनी में अनुदेशक के पद पर तैनात हूँ और हम लोग 2013 से अनुदेशक के पद पर कार्यरत रहते हुए मात्र 9,000 रुपये मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। जैसा कि बड़े भाई शेषनाथ यादव ने बताया कि उतने में अपना पालन पोषण नहीं हो पाता है, बच्चों का शिक्षा दीक्षा कहाँ से हो पाएगा। और इतने दूर दूर तक हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, 32 किलोमीटर हम लोग जाते हैं और उतने में हमारा पेट्रोल नहीं हो पाता है जितना सरकार हमको देती है। किसी तरह से हम लोग वहाँ जाते हैं और जब से हम लोग तैनात हुए हैं बच्चों के शिक्षा में इतना सुधार हुआ है सामाजिक रूप से, और लगातार संख्या भी प्राथमिक में बढ़ा है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों का जो हाई कोर्ट का आर्डर है उसको पूरा विचार करते हुए हम लोगों को अपने ही पद पर नियमित करने का कार्य करना। सब धन्यवाद। देखिए, ये अनुदेशक हैं और अनुदेशक अपने मांग को लेकर बार बार आंदोलन करते रहे हैं, एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को एक बृहद आंदोलन होगा। और उन्होंने बताया कि 9,000 मात्र 9,000 वेतन मिलता है तो 9,000 वेतन में क्या करेंगे, वो अपना खर्च कर चलाएंगे कि परिवार का खर्च चलाएंगे। इतना कि दूर दूर नियुक्ति होती है और पेट्रोल का खर्च भी वहन नहीं हो पाता है। और इस तरह से अनुदेशकों का नियुक्ति जो 17 में हुआ था उसके बाद इन लोग का बार बार आंदोलन हुआ, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी प्रकार का पहल नहीं हुआ। 30 सितंबर को एक बार फिर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देखा जाएगा कि 30 सितंबर के बाद क्या प्रदेश सरकार क्या रुख लेती है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।